इमेजिन करिए कि उस दिन को जब रफीगंज में लगातार मूसलाधार बारिश हो 3 घंटा लगातार, तो क्या हालात होगी इस जमी का। सोच कर देखिएगा तो बड़ा बुरा फील होता है कि इस विकसित भारत में हम लोग इस प्रकार से झेल रहे हैं। और बहुत स्थिति खराब है, मोटरसाइकिल नहीं जा पाता है, लड़कन को परेशानी है, नाला पर चलता है, कहीं धक्का धोखा लग जाएगा, नाला से लड़का बाहर गिर जाएगा, चोट घाट लग जाएगा। रफीगंज के कोने कोने से छात्र छात्राएं आते हैं, स्कूल कोचिंग संस्थान है बहुत सारा, इसमें जो कोचिंग का ये अड्डा है। और जगह बगल में देखिएगा कि स्टार डिजिटल क्लासेस भी है। यहाँ भी करीब हजारों हजार की संख्या में बच्चे उपस्थित होते। लेकिन बताइए कि इतना बड़ा सिटी में अगर लोग रोड के लिए तड़पे तो क्या हालात है। पानी अगर 10 मिनट भी बरस जाए तो यहाँ पे चलना मुश्किल हो जाता है, पूरा घर गंदा हो जाता है हम लोग का। लेकिन वार्ड का पंचायत का हम लोग का आदमी सोया हुआ है, जो नाला बनाया वो तो पूरा बुड़बक आदमी था। बताइए सर, रफीगंज का विकसित एरिया कहा जाता था, हजारों हजार की संख्या में आते थे। तो आज आपने जो बहुमूल्य समय निकाल कर जो अनैतिकता रूप से जो यहाँ के प्रावधान है, जो समस्याएं हैं, उस चीज को आपने जो दिखा रहे, उसके लिए आपको तहे दिल से हार्दिक बधाई है। और खास करके हमारे स्टार डिजिटल क्लासेस की ओर से आपकी हार्दिक बधाई है। यहाँ पे ये न्यू एरिया रफीगंज को माने जाने और शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे वाली क्षेत्र है, जहाँ की स्थितियां इतना जर्जर हो चुकी है रोड के। पता नहीं यहाँ सरकार तो केवल जातिवाद और पॉलिटिक्स की बात करती है, बट वो बच्चे लोग किस तरह से पढ़े आवेंगे। हजारों हजार लड़के हैं, छात्रगण है, विद्यार्थीगण है, एक तरफ भगत सिंह तो एक तरफ महात्मा गांधी जी हैं, फिर घबराने की कौन सी बात है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं ग्रामीण दर्पण। आपके साथ में है पिंटू बाबू। दोस्तों, हम अभी उपस्थित है रफीगंज के न्यू एरिया में, के वार्ड नंबर 14 में। और यहाँ की स्थिति आप इस प्रकार देख रहे होंगे कि इधर से थोड़ा सा दिखाने का प्रयास कीजिएगा। ये जो है नाला बना हुआ है और यही से लोगों को आना जाना हो रहा है। जो मेन रोड है, मेन रोड का हालात कुछ इस प्रकार है, जिसमें ना सही से साइकिल आ पाएगा, ना किसी प्रकार के मोटरसाइकिल आ जाएगा। अगर किसी प्रकार का किसी को एम्बुलेंस या किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो कोई सुविधा नहीं है सर। और इसका जवाबदेही कौन है सर। आते जाते बच्चे हैं, सिर्फ ये नाला के भरोसे पे आ रहे हैं। इमेजिन करिए कि उस दिन को जब रफीगंज में लगातार मूसलाधार बारिश हो 3 घंटा लगातार, तो क्या हालात होगी इस जमी का। सोच कर देखिएगा तो बड़ा बुरा फील होता है कि इस विकसित भारत में हम लोग इस प्रकार से झेल रहे हैं। और ध्यान से देखिएगा कि इसमें जस्ट बगल में ही बहुत बड़ा बिल्डिंग है, और इस बिल्डिंग के लोगों को सोच कर देखिएगा कि इतना पानी जमा हुआ है, कितना मच्छर हो रहा और कितना प्रदूषण फैल रहा होगा। बहुत सारे लोग परेशान हो रहे होंगे दिन भर। कर्जर हालात को देखते हुए क्या आप कुछ कहना चाहिएगा। बहुत स्थिति खराब है, मोटरसाइकिल नहीं जा पाता है, लड़कन को परेशानी है, नाला पर चलता है, कहीं धक्का धोखा लग जाएगा, नाला से लड़का बाहर गिर जाएगा, चोट घाट लग जाएगा। अच्छा। परेशानी तो बहुत है ना इससे। जब तक नहीं बनती है तब तक आदमी को परेशानी है, परेशानी है। सोच लीजिए कि अगर यहाँ पे पानी हो जाए तो ये हालात जो है ना सर, ना इसका पानी नाला में जा पाएगा। आप ध्यान से देखिएगा, अगर ये इस बार बरसात अगर ये रोड ठाठ लेता है तो समझिए कि बहुत बड़ा दिक्कत होने वाला है। इधर सारे बहुत सारे बच्चे लोग भी आते जाते हैं। शिक्षण का समझिए कि हब है यहाँ पे। समझिए कि रफीगंज के कोने कोने से छात्र छात्राएं आते हैं, स्कूल कोचिंग संस्थान है बहुत सारा, इसमें जो कोचिंग का ये अड्डा है। और जगह बगल में देखिएगा कि स्टार डिजिटल क्लासेस भी है। यहाँ भी करीब हजारों हजार की संख्या में बच्चे उपस्थित होते। लेकिन सवाल यहाँ पे यह है कि सर, कब तक बच्चे झेले ऐसी ऐसी सुविधा। ना कोई सुविधा है, ना कोई जवाबदेही है, लोग परेशान होते जा रहे हैं। हम सवाल यहाँ पे यही करना चाहते हैं गवर्नमेंट से कि आखिर लोग किस प्रकार की सजा काट रहे हैं। क्या लोग सही से टैक्स नहीं दे पा रहे हैं। रफीगंज से टैक्स लिया जाता है, लोगों का पैसा लिया जा रहा है, लेकिन सुविधा नहीं दिया जा रहा है। छोटी छोटी बात है सर। बताइए कि इतना बड़ा सिटी में अगर लोग रोड के लिए तड़पे तो क्या हालात है। और सोच लीजिएगा कि इधर सारे लोगों से हम भी जानने का प्रयास करेंगे कि बगल में ही घर है। कैसा लगता है सर, आपका तो जस्ट घर बगल में ही है, क्या फील होता है कि ऐसी ऐसी स्थिति है। जब से नाला बना है, मट्टी रोड पे आ गया, कादो बन रहा है, न बच्चे बाहर खेल पा रहे हैं, न गाड़ी आ जा रहा है। कभी कभी बड़ा गाड़ी आता तो फंस जाता है, इसी में निकल नहीं पा रहा है। पानी अगर
10 मिनट भी बरस जाए तो यहाँ पे चलना मुश्किल हो जाता है, पूरा घर गंदा हो जाता है हम लोग का। लेकिन वार्ड का पंचायत का हम लोग का आदमी सोया हुआ है, जो नाला बनाया वो तो पूरा बुड़बक आदमी था कि नाली जब मट्टी को निकाला नाला बनाने के लिए तो उसको मट्टी को कम से कम हटाना चाहिए था। यहाँ पे पीसीसी रोड बना हुआ था, अगर वो मट्टी को पूरा हटा देता तो यहाँ पे कीचड़ बनता ही नहीं। मतलब हालात बहुत स्थितियां मतलब लोगों को परेशानी है। परेशानी इतना है कि कम से कम 1000 बच्चा डेली यहाँ पे स्कूल है, कोचिंग है, जाता है आता है, लेकिन उसको चलने में इतना दिक्कत हो रहा है कि जिसका कहना नहीं है। अगर इमरजेंसी में कभी पानी बरस गया, हम लोग को हॉस्पिटल जाना हो, मार्केट जाना हो, तो हम लोग घर में रहना पड़ेगा, हम लोग घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। ये स्थिति बनने जा रहा है यहाँ पे बरसात में। तो आपने जैसे वार्ड कमिश्नर साहब को क्या ये सूचना दी है? उनके नजर वार्ड कमिश्नर को सूचना दिया हुआ है, नगर पंचायत में बोला हुआ है, जो नाला बनाया उनको कई बार बोल चुका है कि कम से कम जो यहाँ पे कादो बन रहा है मट्टी को हटवा दीजिए, लेकिन उन लोग कान में तेल डाल के सोते हुए वो कहे कि हम मेरा नाला बनाना काम था, हम नाला बना लिए, अब चलते हैं हम यहाँ से। आप लोग कैसे कर रहेंगे, क्या रहेंगे, वो आपकी प्रॉब्लम है, इसकी कोई जवाबदेही किसी का नहीं। किसी का नहीं है। ये हालात है। चलिए उधर थोड़ा सा स्टार डिजिटल वाले सर जी भी हैं, हम उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। बताइए सर, ये रफीगंज का विकसित एरिया कहा जाता था, हजारों हजार की संख्या में आते थे। ये समझिए कि एक कोचिंग का हब है, यहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा कोचिंग संस्थान है। और इस प्रकार से जब नगर पंचायत के लोगों ने परेशान करके जब रखेंगे तो क्या होगा? बच्चे परेशान हो गए, गलत इंटेंशन जाएगा। क्या लगता है सर, आपका भी कोचिंग संस्थान है इधर, बच्चे की शिकायत आती है कि नहीं सर? ये तो आज आपने जो बहुमूल्य समय निकाल कर जो अनैतिकता रूप से जो यहाँ के प्रावधान है, जो समस्याएं हैं, उस चीज को आपने जो दिखा रहे उसके लिए आपको तहे दिल से हार्दिक बधाई है। और खास करके हमारे स्टार डिजिटल क्लासेस की ओर से आपकी हार्दिक बधाई है। यहाँ पे ये न्यू एरिया रफीगंज को माने जाने और शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे वाली क्षेत्र है, जहाँ की स्थितियां इतना जर्जर हो चुकी है रोड के। पता नहीं यहाँ सरकार तो केवल जातिवाद और पॉलिटिक्स की बात करती है, बट लेकिन इस चीज दिखाई नहीं देता है कि क्या है क्या नहीं है यहाँ पे। इस चीज को होना चाहिए कम से कम कि यहाँ की जो सड़कें हैं इसका जर्जर स्थिति देखने लायक है क्या है। प्रत्येक दिन स्थितियां, इसका दायित्व एकदम नष्ट होते जा रही है। सरकार को विशेष कोई मायने मतलब नहीं। इस बच्चे आते हैं सर, पानी पड़ता होगा तो क्या बच्चे को जो बढ़ोतरी क्लास में होती है क्या कमता है कुछ कि नहीं सर? क्लास बंद पड़ जाते हैं, प्लस में क्लास बंद होना वो तो अलग बात है क्लास को, लेकिन यहाँ पे आम जनता, यहाँ पब्लिक को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। बच्चे को तो प्रॉब्लम ऐसे प्रॉब्लम है ही, यहाँ के पब्लिक को इतना ज्यादा प्रॉब्लम है कि कहीं कोई बच्चे गिर जाते हैं, पैर हाथ टूट जाते हैं, सिर फूट जाता है, कभी बाइक उधर पलट जाती है, कभी 4 व्हीलर इधर उधर चल जाती है। तो यहाँ की समस्याएं हैं, जर्जर स्थितियां हैं, देखने लायक है स्थितियां क्या है से। तो खुद यहाँ पे सोचनी चाहिए, यहाँ के जो भी मतलब स्थितियां है, जो भी यहाँ के मंत्रिमंडल है या जो भी कुछ है, जो इसका परिषद का जो भी है, उनको देखना चाहिए अध्यक्ष महोदय को कि क्या होना चाहिए हमारी नगर परिषद में। इस तरह से जिस प्रकार से नाला बना है सर, अगर पानी होगा तो जाएगा कहाँ? कोई उसका सुविधा हमें पता नहीं है कि बनाने वाला पागल है या तो फिर इंजीनियर पागल है। अब इसमें तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता है, क्योंकि हर जगह पे आप लोग देखे होंगे नाले रोड से नीचे होते हैं, लेकिन यहाँ जो नाला है ना रोड से करीबन 3 फीट ऊंचा। क्या समस्याएं है यहाँ की, क्या समझ सकते हैं? ये गुरुजी कहीं आपको लग रहा हो कि झूठ बोल रहे हैं, तो हम सामने से आपको दिखाने का प्रयास करते हैं कि जो रोड का स्थिति है आप देख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। तो रोड नीचे है और इधर देखिएगा इतना ऊंचा पे नाला है सर। पानी होगा तो इसका जमाव वाला पानी जाएगा कहाँ? जब तक ये रोड को ऊंचा नहीं किया जाएगा, बराबर पे नहीं किया जाएगा, तो ये समझिए कि इसके से पानी निकलना मुश्किल है। और बहुत सारे लोग इधर उपस्थित हैं, परेशान हैं, और कहा जाता है कि हम विकसित भारत बनाएंगे, और इस छोटी छोटी गलियारों में सही ढंग से रोड नहीं बना पा रहे हैं, तो क्या बनाएंगे आप? जिस प्रकार से भ्रष्ट इंजीनियरों को इस प्रकार से ठेका दे देते हैं, भ्रष्ट लोगों को इस प्रकार से रोड बनाने के लिए कह देते हैं, तो साहब ऐसे कैसे काम चलेगा? हमारा प्रयास था न्यू एरिया से, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लोगों तक पहुंचाइए और टैग कीजिए हमारे माननीय महोदय प्रमोद सिंह जी को, कि कम से कम इस प्रकार से छोटी छोटी समस्याओं के लिए भी लोगों को तड़पना पड़े। ऐसा नहीं है सर कि इधर बहुत कम से लोग आते हैं, समझिए कि इधर बहुत बड़ा क्षेत्र है और बहुत सारे लोग रहते हैं, सब परेशान हैं, लेकिन इस जर्जर स्थिति के लिए कुछ करे भी तो क्या करे? इधर देखिएगा तो हम इन लोग से बात करने का कोशिश करेंगे कि सर क्या हालात है, क्या लगता है चाचा? स्थिति तो पूरा जर्जर है। बाबू, बच्चे लोग किस तरह से पढ़े आवेंगे? हजारों हजार
लड़के हैं और पढ़ने के लिए बहुत दिक्कत है, पानी में डूब जाएगा, इसलिए ये रोड बनना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी। चाचा बता रहे हैं कि रोड बनना बहुत जरूरी है। इधर थोड़ा सा किराना दुकान है, क्या लगता है चाची, इस प्रकार से आप लोग के व्यापारी में थोड़ा सा कमी होता है कि नहीं जब पानी उनी पड़ता है तो कमी होगा नहीं। रोड की वजह से समस्या है, बननी चाहिए, है ना। तो ये हालात है। हमारा प्रयास देख रहे थे रफीगंज के न्यू एरिया से। बाकी हमारे सर जिस प्रकार से निडर होकर बोले, कोई बोलना नहीं चाहता है। थोड़ा सा ये स्थिति के लिए कोई बोलना नहीं चाहता है। हमारे यहाँ फेसबुक में जाकर देखिएगा तो हजारों हजार की संख्या में गाली पड़ता है। तो हमने ये प्रण ले लिया है कि रफीगंज की जो भी छोटी छोटी समस्या है उसको हम लोग दूर करेंगे। मेरा प्रयास यही है कि गलतियां जहां भी हो उसको उठाने का काम करेंगे। और हम लोगों ने तो कहा है कि हम लोग भगत और सुभाष चंद्र बोस जी को पढ़ा है। डर किस बात की, जहां मन होगा तहां मार दीजिएगा। बहुत सारा धमकी आता है सर। कोई बात नहीं, हम छात्रगण है, विद्यार्थीगण है, एक तरफ भगत सिंह तो एक तरफ महात्मा गांधी जी हैं, फिर घबराने की कौन सी बात है। तो कहीं भी अगर देखा जाए जो खिलाफ है, गलत है, उसका गलत बोला जाएगा। यहाँ पे कोई कास्टीकरण, कोई जातिवाद, कोई राजनीति की बातें नहीं हो रही है। ये तो साफ तौर पर देखा जा रहा है कि न्यू एरिया एक रफीगंज का ऐसा क्षेत्र है, एजुकेशनल सोसाइटी यहाँ पे है कि जहाँ हजारों से प्लस संख्या में बच्चे आते हैं। प्लस में यहाँ जितना भी लोग रहते हैं करीब करीब कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, रोजगार से, धंधे से जुड़े हुए हैं। उनका स्थितियां ऐसा है कि बाइक इसमें डूब जाती है, बाइक यहाँ से निकल नहीं पाते हैं। कुछ नालियां ऐसे हैं जहां ऊपर ढक्कन नहीं है, उसमें बच्चे गिर जाते हैं, यहाँ पे पेरेंट्स गिर जाते हैं। तब यहाँ की सरकार क्या है, यहाँ की पार्षद क्या है, यहाँ के अध्यक्ष क्या है, अब ये तो भाई टिप्पणी करने की बात है, सुननी चाहिए। बिहार सरकार ना कहते हैं ना कि यहाँ स्मार्ट सिटी बनाना है, नहीं स्मार्ट सिटी नहीं, स्मार्ट गांव नहीं, यहाँ पे कुछ स्मार्ट नहीं बनने वाला है, केवल अफवाह है। बच्चों लोगों को, पेरेंट्स लोगों को, बिहार के वासियों को जाति पाति में बांटकर केवल विकास के नाम पर ठगा जाता है। इसके अलावा और कुछ नहीं होता है। हमारी जब एकता रहेगी तभी हम कुछ कर पाएंगे। सारे लोग अगर इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे तो ये समस्याएं का हल अवश्य होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रयास था यहाँ से, और बाकी धन्यवाद दोस्तों।